नमस्कार। लास्ट पॉलिटी में केंद्र राज्य संबंध पढ़ रहे थे, मतलब इसका हम रिवीजन कर रहे थे और इसमें विधायी संबंध की शुरुआत की थी हमने, जो अनुच्छेद 245 से 255 में पढ़ा जाता है। और इसके जो है दो प्रावधान हमने पढ़ लिए। जब हम विधायी संबंध को पढ़ते हैं तो उसको 4 भागों में विभक्त किया जाता है, जिसमें से हमने 2 प्रावधान इसके पढ़ लिए और 2 प्रावधान हमारे रह गए थे पिछले क्लास में। उनको पूरा करते हैं और उसके बाद जो है प्रशासनिक संबंध की तरफ बढ़ते हैं। तो हेडिंग हमारा है केंद्र राज्य संबंध। और केंद्र राज्य संबंध में विधायी संबंध पढ़ रहे थे हम। और विधायी संबंध के जो हम 4 प्रकार पढ़ रहे थे, ए, बी, सी और डी, उसमें सबसे पहला हम पढ़ रहे थे कि भी केंद्र और राज्य विधान का क्षेत्रीय प्रसार। इसका मतलब होता है केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के द्वारा बनाया गया कानून भारत के कौन कौन से हिस्से में लागू होगा। उसके बाद हमने इसका जो बी पार्ट था, ए पढ़ लिया था, बी पढ़ा था कि भी जो केंद्र और राज्य सरकारें कानून बनाएंगी वो विषय किस तरह से लिए जाएंगे या उनको किस तरह से विभाजित किया जाएगा, या कानून जो बनाया जाएगा वो विषय किस तरह से कैसे कहें। इसमें हमने पढ़ा था केंद्र राज्य द्वारा जो विधि निर्माण किया जाता है वो जो विषय हैं, किस विषय पर कौन सरकार कानून बनाएगी। अभी नहीं आई बात मतलब केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं वो कानून किसी ना किसी विषय पर बनाए जाएंगे, और वो जो विषय है कौन से विषय पे कौन सी सरकार कानून बनाएगी उसकी व्याख्या संविधान में की गई है इस बी पार्ट में, जिसमें हमने संघ सूची पढ़ा, राज्य सूची पढ़ा और समवर्ती सूची पढ़ा। कहने के बहुत सारे ढंग होते हैं, कभी कभी जो है युवा पर शब्द नहीं होते, तो है ना, जब नहीं होते तो फिर तोड़ मोड़ दी जाती है बातें। तो हमने इसके 2 पढ़ लिए। अब जो इसका तीसरा है वो था राज्य क्षेत्र में संसदीय विधान, और जो इसका चौथा है वो है राज्य विधानमंडल पर केंद्र का नियंत्रण, है ना। तो हम इसके जो 2 प्रकार रह गए थे उनको पढ़ेंगे। इसका जो सी और डी रह गया था उसको पढ़ते हैं। जो सी है उसमें क्या है, सी कह रहा है राज्य क्षेत्र में संसदीय विधान। शब्दों से ही पता चल रहा है कि राज्य सूची के विषय पर जब संसद कानून बनाए। संविधान में सामान्य परिस्थिति में देखा जाता है कि जो राज्य सूची में आने वाले विषय हैं उन पर कानून बनाने की शक्ति होती है राज्य सरकारों की। लेकिन ऐसा क्यों है कि संविधान ने संसद को ये अधिकार दे दिया कि अब राज्य सूची के विषय पर वो कानून बनाए। तो उसकी स्थितियां बनती हैं, 5 परिस्थितियां ऐसी हैं जिन्हें संविधान में असाधारण परिस्थिति माना गया है, और इन परिस्थितियों के वशीभूत होकर ही संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बनाएगी। अब वो 5 परिस्थितियां कौन सी हैं उनको समझते हैं। तो इसमें हम क्या लिखेंगे कि 5 असाधारण परिस्थितियों के कारण, या जब 5 असाधारण परिस्थितियां निर्मित हो जाए तो उस स्थिति में राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बनाएगी। या हम इसको बोल सकते हैं 5 असाधारण परिस्थितियों के कारण संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बनाएगी। अब वो 5 परिस्थितियां कौन सी हैं। सबसे पहली परिस्थिति बनती है जब राज्यसभा प्रस्ताव पारित करे और उस प्रस्ताव को राज्यसभा के 2/3 सदस्य पारित कर दें कि भी राष्ट्र हित में कुछ ऐसी परिस्थितियां बन गई हैं
अब राज्य सूची के विषय पर संसद को कानून बनाना चाहिए। दूसरा कारण होता है जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो देश में। तो अनुच्छेद 250 को जब हम पढ़ते हैं, 250 को, तो उसमें पढ़ा जाता है कि जब आर्टिकल 352 लागू होता है भारत के किसी हिस्से पर या भारत में, तो वहां पर राज्य सूची के विषयों पर जो सरकारें, राज्य सरकारें कानून बनाती थी, अब राज्य सरकार कानून नहीं बनाएगी, अब संसद कानून बनाएगी। जो इसका तीसरा प्रकार है वो है जब 2 या 2 से अधिक राज्य संसद से ये अनुरोध करे कि किसी अमुक विषय पर आप कानून बना दीजिए, जबकि वो विषय है राज्य सूची का, लेकिन अनुरोध किया जा रहा है संसद से, तो संसद को कोई आपत्ति नहीं है, संसद कानून बना देगी। तीसरी परिस्थिति बनती है जब अंतरराष्ट्रीय संधि या समझौते की बात आती है और वो विषय राज्य सूची में आ गया हो, क्योंकि केंद्र सरकार प्रतिबद्ध होती है अंतरराष्ट्रीय करारों को लेकर और समझौतों को लेकर। राज्य सरकारें थोड़ी राष्ट्रीय स्तर पे काम करेगी। और नंबर नेक्स्ट होता है जब राष्ट्रपति शासन लग गया हो। किसी राज्य में अगर राष्ट्रपति शासन लग जाए तो भी राज्य सूची के विषय पर कानून बनाएगा संसद। ठीक है, तो हमारे 5 विषय नंबर से हम पढ़ लेते हैं। टॉपिक हमारा क्या था? राज्य क्षेत्र में संसदीय विधान। और जो 5 परिस्थितियां हैं उनको देखते हैं। तो यहां बहुत साफ तरीके से क्या लिखेंगे हम? राज्य क्षेत्र में संसदीय विधान। ठीक है, और ये स्थिति कब बनती है? 5 असाधारण स्थितियां। तो इसमें सबसे पहला नंबर क्या है? सबसे पहला नंबर है जब राज्यसभा प्रस्ताव पारित करे। इसको हम पढ़ते हैं आर्टिकल 249 में। अनुच्छेद 249 को जब पढ़ा जाता है तो उसमें कहा गया है कि राष्ट्र हित में राज्यसभा जब प्रस्ताव पारित करे और संसद को निमंत्रण दे कि भी आओ और राज्य सूची पर विषय बनाओ, तो इस स्थिति में संसद जो है राज्य सूची के विषय पर कानून बनाएगी। और ये जो प्रस्ताव है, ये इस प्रस्ताव पर 2/3 सदस्य राज्यसभा के हस्ताक्षर करेंगे। ठीक है, तो ही ये पहली स्थिति निर्मित होगी। तो 5 असाधारण परिस्थितियों में सबसे पहली परिस्थिति है जब राज्यसभा प्रस्ताव पारित करे कि भी राष्ट्र हित में राज्य सूची के किसी विषय पर संसद को कानून बनाना चाहिए, तो संसद कानून बनाएगी। और ये जो प्रस्ताव है ये राज्यसभा के 2/3 सदस्य इस पर हस्ताक्षर करेंगे अपने। ठीक है, आर्टिकल 249 पढ़ लीजिए, वही बात है। ये पढ़ लीजिए, वही बात है। मतलब अनुच्छेद 249 का प्रावधान इसमें पढ़ने को मिल रहा है। नंबर नेक्स्ट, इसका जो दूसरा प्रकार है, इसमें एक बात और पढ़ लीजिए कि ये जो प्रस्ताव है, इस प्रस्ताव का जो प्रभाव है 1 वर्ष तक प्रभावी रहेगा। 1 वर्ष तक ये जो हस्ताक्षर किए गए हैं, जो निमंत्रण दिया गया है संसद को, ये 1 वर्ष तक वैलिड रहेगा और इसको असंख्य बार बढ़ाया जा सकता है। असंख्य बार इसको बढ़ाया जा सकता है। तो इसे हम किस तरह से लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे कि 5 ऐसी परिस्थितियां संविधान में दी गई हैं कि जब राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बनाए, तो उसमें जो पहली परिस्थिति है वो है कि जब राज्यसभा के 2/3 सदस्य एक प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर दें कि राष्ट्र हित में राज्य सूची के किसी विषय पर संसद को कानून बनाना अनिवार्य है, तो संसद कानून बनाएगी उस पर। ये जो प्रस्ताव पारित हुआ है ये 1 वर्ष तक वैलिड रहेगा और इसे बारंबार कितनी बार भी बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, नंबर नेक्स्ट,
नंबर नेक्स्ट क्या है? नंबर 2, आर्टिकल 250, नेशनल इमरजेंसी। नंबर 2 है राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय आपात। आर्टिकल 250 को जब हम पढ़ते हैं, ये बात की जा रही है 352 की। आर्टिकल 350 को पढ़ते हैं तो उसमें नेशनल इमरजेंसी का प्रोविजन देखने को मिलता है। राष्ट्रीय आपात का मतलब होता है जब युद्ध, आंतरिक युद्ध, बाह्य युद्ध, सशस्त्र विद्रोह की कुछ ऐसी परिस्थिति बन जाए तो भारत में या भारत के किसी हिस्से पर आर्टिकल 352 काम करे जब, तो वहां पर राज्य सूची के विषय पर राज्य सरकार कानून नहीं बना पाएंगी। तो इसको अनुच्छेद 250 में भी पढ़ा जाता है। जब आर्टिकल 250 पढ़ते हैं तो उसमें प्रावधान है कि भारत के किसी हिस्से पर या संपूर्ण भारत में जब नेशनल इमरजेंसी लगी हो तो वहाँ राज्य सूची के विषय पर राज्य सरकार कानून नहीं बनाएगी। अब यहाँ कानून बनाने की जो शक्ति है वो संसद की है। ठीक है, आर्टिकल 250 ये कहता है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? अनुच्छेद 250 के अंतर्गत के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राज्य सूची के विषयों पर कानून संसद बनाएगी। अब ये जो कानून है ये संसद इसको बना देगी और इसकी जो वैधता है वो वैलिड रहेगी। अगर राज्य सरकारें, राज्य विधानमंडल का गठन होगा फिर से, वो इसका संशोधन कर सकती है, निरस्त भी कर सकती है, पुनः निर्मित कर सकती है, लेकिन जब तक गठन नहीं होता जब तक ये वैलिड रहेगा। अब यहाँ ये बात समझने की है कि जो राष्ट्रीय आपातकाल जब समाप्त हो जाता है उसके 6 माह तक ये कानून प्रभावी रहेगा, मतलब ये व्यवस्था प्रभावी रहेगी। राष्ट्रीय आपातकाल जब खत्म हो जाता है उसके 6 माह तक यही व्यवस्था लागू रहेगी कि राज्य सूची के विषय पे संसद कानून बना रही है, क्योंकि इतना समय लग जाता है ना चुनाव में, चुनाव होने में, सरकार का गठन होने में, है ना। उसके बाद नंबर 3, जो 5 असाधारण परिस्थितियां हैं उसमें नंबर 3 नंबर 3 है जब 2 या 2 से अधिक राज्य विधानमंडल संसद से अनुरोध करे, संसद से अनुरोध करे। इसमें कहा जाता है कि जब राज्य विधानमंडल कानून या विधान निर्माण की शक्ति खो चुके हों, इसका मतलब ऐसे समझते हैं कि जब राज्य सरकारें कानून नहीं बना पा रही हैं तो वो समर्पण कर देती हैं संसद के सामने। तो आर्टिकल 252 में ये प्रावधान पढ़ा जाता है, अनुच्छेद 252 इसके लिए जिम्मेदार है। तो जब 2 या 2 से अधिक राज्य संसद से रिक्वेस्ट करें कि आप अमुक विषय पर कानून बना दीजिए, भले ही वो विषय राज्य सूची का हो, तो इस स्थिति में संसद उनके अनुरोध को एक्सेप्ट कर सकती है और कानून बना सकती है। इसको कहा जाता है कि जब राज्य विधानमंडल विधान की शक्ति खो चुके हों या समर्पित कर चुके हों संसद के सामने। अनुच्छेद 252 में प्रावधान पढ़ा जाएगा ये। ठीक है, तो ये 3 परिस्थितियां हमने पढ़ ली। नंबर 4, नंबर 4 क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संधि और समझौते।
देखो, राष्ट्रीय स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी फैसले लेगा वो केंद्र सरकार लेगा, उसकी प्रतिबद्धता है। तो अगर कोई विषय राज्य सूची का हो भले ही, और वो अंतर्राष्ट्रीय समझौते या संधि से जुड़ता हो, तो वहां भी कानून बनाने का अधिकार संसद को हो जाता है। ठीक है। आर्टिकल 353 मतलब सॉरी 253 अनुच्छेद 253 में कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय समझौते और संधियों के लिए कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार का होगा, भले ही वो विषय राज्य सूची के क्यों ना हो। ठीक है। तो हमने जो है अभी लगातार अनुच्छेद भी पढ़े थे और ये हेडिंग भी पढ़ा था जो चल रहा था नंबर 4। अब नंबर 5 राष्ट्रीय आपातकाल। नंबर 5 राष्ट्रीय आपातकाल नहीं, राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356, जब किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया हो और वहां राष्ट्रपति शासन लग गया हो, तो अब कानून बनाने का जो अधिकार है वो केंद्र सरकार को मतलब संसद को होगा, वहां संसद कानून बनाएगी। तो राष्ट्रपति शासन में भी हम पढ़ते हैं कि राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बनाती है। तो अब तक जो हमने पढ़ा था ये राज्य क्षेत्र में संसदीय विधान पढ़ा था। ठीक है। अब जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे राज्य विधान मंडल पर केंद्र का नियंत्रण। अब यहां अंतर है कि अभी जो हम पढ़ रहे थे यहां संसद का नियंत्रण हो रहा है किस पर, राज्य क्षेत्र में। और संसद में क्या क्या है, राष्ट्रपति है, लोकसभा है, राज्यसभा है। और अब जो हम पढ़ेंगे यहां केंद्र का नियंत्रण होगा राज्य विधान मंडल पर। तो संसद और केंद्र में अंतर हो गया। संसद का मतलब होता है देश का सर्वोच्च संस्था जो विधान का निर्माण करती है, जो विधि का निर्माण करती है, वो संसद है। राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है, जबकि जो केंद्र सरकार है संसद के द्वारा बनाए गए कानून को क्रियान्वित करती है। तो केंद्र सरकार संसद का अंग हुई। अब दोनों के कार्यों में भिन्नता देखने को मिलेगी। केंद्र सरकार शासन व्यवस्था को चलाती है, संसद विधि का निर्माण करती है। ठीक है। अब तक जो पढ़ रहे थे हम राज्य क्षेत्र में संसद का विधान पढ़ रहे थे, और अब हम जो पढ़ेंगे राज्य विधान मंडल पर केंद्र का नियंत्रण पढ़ेंगे। काफी विवादास्पद है। ठीक है। तो हम हेडिंग क्या लगाएंगे अभी हम लगाएंगे राज्य विधान मंडल पर केंद्र का नियंत्रण। राज्य विधान मंडल पर केंद्र का नियंत्रण। शब्दों से ही पता चल रहा है कि कुछ अकड़ है। नियंत्रण केंद्र सरकार का। अब देखो यहाँ जो है संविधान निर्माताओं ने जो ये व्यवस्था ली थी इसके बहुत सारे कारण थे और सारे सकारात्मक कारण थे। जैसे अगर राज्य सरकारें कोई ऐसा कानून बनाती है जो न्यायालय की शक्तियों को कम करता हो, कोई ऐसा कानून बनाती है जो संवैधानिक प्रावधानों को नष्ट करता हो, कोई ऐसा कानून बनाती है जो मूल ढांचे को क्षति पहुंचाता हो। वैसे मूल ढांचे का कॉन्सेप्ट तो बहुत बाद में आया है, लेकिन संविधान से तो निकला है वो। जो संविधान के प्रावधान संविधान सभा के द्वारा गढ़े गए हैं उन्हीं को तो मूल ढांचे की संज्ञा दी गई है, कोई बाहर से थोड़ी आया है। तो अगर राज्य सरकारें निरंकुश होकर काम करने लगे तो उसके लिए ये प्रावधान था कि भी अंकुश लगाया जाए, लेकिन इसका दुरुपयोग काफ़ी बार हुआ है। और फिर इन सब चीज़ों को देखते हुए एक आयोग का गठन भी हुआ जिसको हम सरकारी आयोग कहते हैं
83 में इसका गठन हुआ और संभवतः 87 में उसने अपनी सिफारिशें दी, लगभग 250 सिफारिशें दी और उसमें से 200 सिफारिशें मान ली गई। तो ये जो है, अब जो हम टॉपिक पढ़ेंगे ये आप खुद समझ सकते हो कि इसको जो है संविधान सभा ने किस लिए संविधान में रखा, और वर्तमान में देखते हैं तो या भूतकाल में भी हमने देखा है तो इसका दुरुपयोग हुआ है कई बार, है ना। तो इसको आप खुद समझना अपनी बुद्धि से। तो इसमें क्या है, राज्य विधानमंडल पर केंद्र का नियंत्रण। तो अभी हम जो पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे क्या, हम पढ़ रहे थे कि भी 5 असाधारण परिस्थितियां जिसके कारण राज्य सूची के विषय पर या राज्य पर संसद का नियंत्रण हो जाता है, शक्तिहीन हो जाता है राज्य संसद के सामने, जब 5 परिस्थितियां बनती है। तो ये जो प्रावधान है संविधान सभा ने लिया। इसके अलावा भी कुछ प्रावधान ऐसे ले लिए गए जिन्हें केंद्र सरकार को सौंप दिया गया और प्रबल बना दिया गया केंद्र सरकार को राज्य की अपेक्षा। क्यों किया गया? संवैधानिक तंत्र विफल ना हो जाए, जैसा भी पहले हम बात कर रहे थे, राज्य निरंकुश ना हो जाए। ठीक है, अब वो क्या क्या स्थितियां हैं तो हम इसमें लिखेंगे कि संविधान द्वारा 5 असाधारण परिस्थितियों के अतिरिक्त भी केंद्र को कुछ ऐसी शक्तियां दी गई हैं जो राज्य सूची या राज्य विधानमंडल पर नियंत्रण करती हो। कैसे? जैसे सबसे पहले है कि राज्यपाल कुछ विधेयकों को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रखवा सकता है तथा राष्ट्रपति को ऐसे विधेयक पर वीटो शक्ति प्रदान की गई है। जब कोई बिल बनता है, मतलब कोई कानून बनता है, तो एक विधेयक के रूप में आता है सदन में, सदन उसको पास कर देता है। अगर किसी राज्य विधानमंडल में 2 सदन है, मतलब विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं, तो जैसा चलता है विधानसभा में गया, विधान परिषद में गया, फिर राज्यपाल के पास जाएगा। अब इनमें से कुछ विधेयक ऐसे हैं जिन्हें राष्ट्रपति की अनुमति के लिए राज्यपाल रखवा सकता है। अब इसके बहुत सारे कारण हैं जिसमें हम पहले सकारात्मक कारण समझते हैं। जैसे अगर कोई विधेयक हाई कोर्ट की शक्तियों को कम करता हो, राज्य सरकार ने अपने राज्य में उपस्थित हाई कोर्ट की शक्तियों को कम करने वाले विधेयक को अगर वो लाती है कोई राज्य सरकार विधानसभा में, तो जब वो राज्यपाल के पास पहुंचेगा तो राज्यपाल उसे रोक लेंगे राष्ट्रपति के लिए, और राष्ट्रपति उसे पारित नहीं होने देंगे, वीटो शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। कोई ऐसा विधेयक राज्य सरकार अगर ला रही है जो मूल ढांचे का हनन करता हो, तो भी राज्यपाल उसको रोक देंगे और उसको पारित नहीं होने देंगे। तो ये हुआ इसका सकारात्मक पहलू। अब इसके नकारात्मक पहलू समझते हैं। देखा जाता है कि जब केंद्र में कोई अन्य पार्टी की सरकार है और राज्य में किसी अन्य पार्टी की सरकार है, तो कार्य रोके जाते हैं, दुरुपयोग होते हैं। सरकारी आयोग ने भी सुझाव दिया था कि दुरुपयोग ना हो।
तो ये नकारात्मक हुए, बाकी आप सब समझदार हैं। तो इसमें जो है यहाँ जो वीटो शक्ति दी गई है राष्ट्रपति को, वो वीटो शक्ति कौन कौन सी है? सस्पेंसिव, निलंबनकारी, एब्सोल्यूट पूर्ण वीटो, और एक पॉकेट वीटो। 3 प्रकार के वीटो होते हैं ना राष्ट्रपति को, विधेयक पर मिलते हैं। एक होता है पूर्ण वीटो, एक होता है क्या, निलंबनकारी, और एक होता है पॉकेट, है ना। विधेयकों का मतलब क्या है? विधेयक का मतलब होता है जब कोई कानून बनना हो वो विधेयक के रूप में ही पेश होता है। विधेयक का मतलब ये होता है, ठीक है। आर्टिकल 200 पढ़ लीजिए, आर्टिकल 31A, इनमें राज्यपाल को कुछ शक्ति होती है विधेयकों को राष्ट्रपति के लिए रखवाने की, सुरक्षित रखवा सकता है, ठीक है। नंबर नेक्स्ट और क्या था इसमें? और क्या था? नंबर नेक्स्ट है क्या? राष्ट्रपति वित्तीय आपात के समय आर्टिकल 360 राज्य विधानमंडल के वित्त विधेयक या धन विधेयक को रोक सकता है। फाइनेंशियल इमरजेंसी के समय राष्ट्रपति वित्त विधेयक, फाइनेंशियल बिल और मनी बिल को रोक सकता है राज्य सरकारों के। तो ये प्रावधान भी पढ़ा जाता है इसमें। और इसमें क्या प्रावधान पढ़ें? और नंबर नेक्स्ट, कुछ ऐसे विधेयक जो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से लाए जाते हों। मतलब इसमें जो है राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति, राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता पड़ेगी कुछ विधेयकों में, जब वो राज्य विधानमंडल में लाए जाएंगे, विधानसभा में लाए जाते हैं, उन पे राष्ट्रपति रोक लगा सकता है, ठीक है। तो ये जो है हमारा कंप्लीट हो गया विधायी संबंध। आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।